ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चरितमृत आदि लीला सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 104। तो कल इस श्लोक तक हमने चर्चा किया था। जीव शक्ति तथाख्या नहीं आरांत मुख्य तीन शक्ति तारा विभेद। तो कविराज गोस्वामी अभी तक भगवान कृष्ण के 6 स्वरूपों का वर्णन कर चुके हैं और ये 3 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं भगवान की, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और जीव शक्ति, इसका वर्णन कर चुके हैं। अंतरंग शक्ति वो शक्ति होती है जिसके माध्यम से भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है अंतरंग शक्ति का विस्तार है। और बहिरंग शक्ति वो शक्ति है जिसके माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत का विस्तार किया जाता है। और जीव शक्ति है जो हम लोग हैं, जीवात्माएं, जो तथस्थ भी होती है, इसलिए इसको तथस्थ शक्ति भी बोला जाता है। और इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसकी संख्या असंख्य है। ऐसी जीव शक्तियां भी कोई गिनती नहीं कर सकता है। इस प्रकार से मुख्य 3 शक्ति, ये 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं, लेकिन इनके विभेद यानी वैरायटी, इनमें अनंत वैरायटी। और जीव शक्ति के भी प्रकार बताया जा चुका था। तो अभी ये जीव शक्ति के बारे में और कुछ वर्णन है, इसके तात्पर्य में द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड विच इज कॉल्ड चित शक्ति और अंतरंगा शक्ति exhibits variegatedness in the transcendental Vaikuntha cosmos। कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड। तो ये जो चित शक्ति है, जिसको अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, इसको स्पिरिचुअल पोटेंसी भी बोलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति है। ये जो जितने भी आध्यात्मिक लोक हैं, वैकुंठ लोक जिनको हम जानते हैं वैकुंठ के नाम से, वहां पे बहुत सारी विविधताएं प्रकट करती है। कहने का मतलब है कि अंतरंगा शक्ति से भगवान सनातन रूप में बहुत सारी विविध लीलाएं करते हैं, विविध विविधताएं उपस्थित रहती है वैकुंठ जगत। यानी सब कुछ एक नहीं रहता है, हालांकि सब कुछ इसी अंतरंगा शक्ति से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वैरायटी है। वहाँ पे भी भगवान के धाम में भगवान के महल हैं, घर हैं, और वहाँ पे भी अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। वहाँ पे भी जीवात्माएं नहीं, मुक्त आत्माएं रहती हैं वहाँ पे। भगवान के पार्षद के रूप में भगवान के सेवा के लिए बहुत सारे पैराफर्नेलिया इस्तेमाल होता है, और वो हमेशा सनातन रूप में बने रहे। जिस प्रकार से भौतिक जगत में भौतिक शक्ति, इसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, उसके भी अनलिमिटेड वैरायटी। जो शक्ति एक ही है, भौतिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति अपने आप को कई वैरायटी में प्रकट करती है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये तो 8 वैरायटी हो गया, मूल वैरायटी बोल सकते हैं। फिर इनके भी एक एक के सब डिवीजन होते हैं। पृथ्वी भी अपने आप को अनंत वैरायटी में प्रकट करती, पेड़ पौधे और रत्न, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब, पत्थर, स्टोन, जितने भी हम वैरायटी देखते हैं पृथ्वी से। फिर पानी भी अनलिमिटेड वैरायटी प्रकट करती है, अग्नि भी, है ना। यहाँ तक कि अग्नि के भी कई वैरायटी। हमारे शरीर में 5 प्रकार की पंचाग्नि, 5 प्रकार के जो अग्नि है, जिसमें से पाचन के लिए अलग अग्नि होती है, तो इसको जठर अग्नि बोलते हैं। इस प्रकार से अग्नि भी, वायु भी कई प्रकार की वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, ये भी 5 प्रकार की वायु होती है। इस प्रकार से वैरायटी है हमेशा। तो इस भौतिक जगत में जो बहिरंग शक्ति है, यहाँ पे जो वैरायटी है, ये केवल टेम्परेली मैनिफेस्ट होती है, बस अनित्य रूप से कुछ समय के लिए प्रकट होती है। और फिर फाइनली ये सब कुछ जब प्रलय होता है, तो प्रलय के टाइम पे, प्रलय के समय में सारा जो भौतिक जगत है, जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, वैरायटी है, वो सब मर्ज होके एक हो जाता है। और फाइनली केवल और केवल एक बहिरंग शक्ति प्रधान के रूप में जाके भगवान के शरीर में रह जाता है। हाँ, कि भौतिक जगत में ऐसा हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं।
आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति या चित शक्ति के प्रभाव में जो भी वैरायटी होती है, वेरीगेटेडनेस होता है, वो हमेशा सनातन रूप से वहां पे उपस्थित रहता है। वो वैरायटी हमेशा रहती है। तो हालांकि सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी अंतर भी रहता है। तो वैरायटी को, इसी को विशेषता बोलते हैं, विशेषता है। इसलिए निर्विशेषवादी जो होते हैं उनका सिद्धांत जो है गलत होता है। और प्रभुपाद जी का एक ये कार्य था, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। हम प्रभुपाद प्रणाम पढ़ते हैं कि अगर आप देखेंगे कि किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान का साम्राज्य है, तो जो बाकी देश हैं या बाकी धर्म हैं, तो उनमें भगवान के साम्राज्य के बारे में इतना विविधता नहीं बताया गया। कोई ज्ञान नहीं ऐसा मिलता है, इंफॉर्मेशन वहाँ पे कोई प्राप्त नहीं होता है कि भगवान के साम्राज्य में भगवान के भी अलग अलग रस होते हैं, उनका भी पैराफर्नेलिया होता है। ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। केवल और केवल हमारे वैदिक संस्कृति सनातन धर्म में ही ये हमको ज्ञान मिलता है कि आध्यात्मिक जगत भी जो है वहाँ पे भी बहुत वैरायटी है, विविधताएं हैं। वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनके भी घर होते हैं, उनके भी रिलेशन संबंधी होते हैं, सगे संबंधी। लेकिन उन सब सगे संबंधी कैसे होते हैं? वो सब के सब भगवान से संबंधित होते हैं, और उनका जीवन जो है केवल भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वहाँ पे भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वहाँ पे भी कपड़े होते हैं, वहाँ पे भी व्हीकल्स होते हैं, रोड होते हैं, ज्वेलरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे भी। लेकिन ये जो विविधता है वहाँ पे हमेशा सनातन रूप में वहाँ पे रहती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि चित्त शक्ति भी एग्जिबिट करती है वेरीगेटेडनेस इन द ट्रांसेंडेंटल वैकुंठ। बिसाइड्स आवरसेल्व्स, there are unlimited numbers of liberated living beings who associate with the personality of Godhead in his innumerable features. केवल ये चित्त शक्ति ही नहीं, अंतरंगा शक्ति हो, चाहे तो बहिरंगा शक्ति हो या जीव शक्ति, इनमें भी, इन तीन प्रकार की शक्तियों में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। लेकिन इनके अलावा भगवान के जो स्वरूप जो कि विष्णु तत्व में आते हैं, कंट्रोलर होते हैं, पुरुष होते हैं। ये तो तीन प्रकार की शक्तियां तो प्रकृति है, लेकिन जो कंट्रोलर है पुरुष है, जो छह प्रकार के स्वरूप हमने पहले चर्चा किया, उनमें भी अनलिमिटेड वैरायटी। और भगवान अपने आप को अनलिमिटेड, असीमित, अलग अलग रूपों में हमेशा उन वैकुंठ जगत जो चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से बने हुए हैं, वहां पे अपने आप को अनंत रूपों में भगवान हमेशा विद्यमान रखते हैं, सनातन रूप से। और अपने अनंत शुद्ध भक्तों के साथ जो है नित्य अलग अलग प्रकार की लीलाओं में संलग्न रहते हैं। द मटेरियल कॉस्मोस डिस्प्लेस द एक्सटर्नल एनर्जी in which the conditioned living beings are provided all liberty to go back to the personality of Godhead after leaving the material tabernacle. इस भौतिक जगत में भी जो है, जो बहिरंगा शक्ति है, जो बद्ध जीव है, जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, उनको पूर्ण रूप से सुविधा प्रदान की जाती है ताकि हम भी भगवान की भक्ति करके वापस भगवान के पास जा सकें। श्वेता उपनिषद 6.8 इन्फॉर्म्स अस। ये श्वेता स्वतर उपनिषद में बताया गया है। देखिए, अगर कोई ध्यान से उपनिषद भी पढ़ेगा ना, तो वो भी कभी ब्रह्मवादी या मायावादी नहीं बन सकता है। वो भी जो है समझ पाएगा कि हर जगह वैरायटी है, सब कुछ एक होते हुए भी अलग अलग भी है। जैसे ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय का 8वां श्लोक है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभिधकश्च दृश्यते, पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये उपनिषद के मंत्र में बताया गया है कि द सुप्रीम लॉर्ड इज वन विदाउट अ सेकंड। भगवान हमेशा एक है, उनका कोई द्वितीय नहीं, अद्वितीय है। He has nothing to do personally, nor does he have material senses. No one is equal to him or greater than him. He is unlimited, variegated potencies of different names which exist within him as autonomous attributes and provide him full knowledge, power and pastimes. तो बताया गया कि भगवान न तत्समश्चाभिधिकश्च दृश्यते, यहाँ पे क्लियरली बताया गया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि पर्सनली न तस्य, तस्य मतलब ये जो शब्द आया है, देखिए तस्य, ये अपने आप में सूचित करता है कि भगवान एक व्यक्ति है। अगर वो बस निराकार ब्रह्म ज्योति होते हैं विदाउट कॉन्शियसनेस, तो इस उपनिषद में उनको तस्य करके क्यों बताएंगे? तस्य मतलब होता है उनका या उसका, तो भगवान है तो उनका। न तस्य, उनका, कार्यम करणम च विद्यते, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि उनको पर्सनली करना पड़े। हाँ, च विद्यते, न तत्समश्च अभिधिकश्च दृश्यते, नहीं उनके, न तत् तत् मतलब फिर से वही बात कि भगवान उनके, समस्त मतलब उनके बराबर, चा अभिधिकस, अभिधिकस मतलब उनके ऊपर,
तो ना तो उनके बराबर ना उनके ऊपर कोई दिखने को मिलता है। कहने का मतलब है सब कुछ एक होते हुए भी अंतर भी है। भगवान की समस्त सृष्टि, समस्त जीवात्माओं, सारे स्वरूप जो कि उनके पर्सनल एक्सपेंशन है, वो सब जो है भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वो एक ही हैं। लेकिन साथ ही साथ में तत्समस्या विधिकस न दृश्यते, फिर भी कोई भी उनके बराबर या उनके ऊपर नहीं है। और गीता में भी भगवान इस चीज को स्पष्टीकरण करते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर बराबर कोई नहीं है अर्जुन, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ प्रकट करता हूँ। तो गीता में भी इसको, इसलिए गीता को भी गीतोपनिषद बोला जाता है, क्योंकि तत्व का निरूपण भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से वहां पर गीता में भी किया है। तो न तत्समस्या विधि दृश्यते, ना तो उनके बराबर या उनके ऊपर कोई है, उनसे बड़ा कोई है। परास्य शक्ति, परास्य मतलब भगवान ईश्वर, परास्य शक्ति विविधाय वसु, भगवान की जो शक्ति है विविध है। विविध है मतलब बहुत वैरायटी है उसमें, जस्ट एक नहीं है। एक है भगवान के लिए उनकी एक ही शक्ति है, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटी है। जैसे 3 वैरायटी हमने चर्चा किया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति। और फिर इन 3 में भी अनलिमिटेड सब डिविजन है, वैरायटी श्रूयते। और वो शक्तियां कैसी हैं? स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाशा, स्वाभाविक यानी स्वाभाविक रूप से, नेचुरली भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान जैसे इच्छा करते हैं स्वाभाविक रूप से वो जो शक्तियां हैं ज्ञान बल और क्रिया के माध्यम से उनके सारे इच्छाओं को पूर्ति करती है। यानी भगवान की शक्ति इतनी विशेष है कि उनमें शक्ति भी है, बल भी है, स्ट्रेंथ भी है, वो क्रिया भी, एक्शन भी कर सकती है खुद से, और तो और उनमें ज्ञान भी है, यानी वो कॉन्शियस भी है। ऐसी भी बातें जैसे विशेष रूप से जो चित्त शक्ति है या जीव शक्ति है। तो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाचा, तो इस प्रकार से उपनिषद में वर्णन किया गया। तो इस तरह से हमने ये 3 प्रकार की शक्ति के बारे में चर्चा किया, और उसके पहले 6 प्रकार के स्वरूप भगवान की चर्चा की। यहाँ पे अब कविराज गोस्वामी अभी निष्कर्ष बताने वाले हैं 2-3 श्लोकों में। हेमत स्वरूप गण आरती न शक्ति, सभार आश्रय कृष्ण कृष्ण सभारे स्थिति। इस प्रकार से these are the principal manifestations and expansions of the personality of Godhead and his 3 energies. They are all emanations from Shri Krishna, the transcendence. They have their existence in him. इस प्रकार से ये मत स्वरूप गण आरतीन शक्ति, इस प्रकार से स्वरूप गण भगवान के जो पर्सनल फीचर्स है, विष्णु तत्व, नारायण और अलग अलग अवतार, ये स्वरूप गण है। और आर और मतलब और 3 प्रकार की शक्तियां, सभार आश्रय कृष्ण, इन सब के आश्रय जो शेल्टर है या उत्पत्ति जहां से होती है वो कृष्ण है। और कृष्ण सभारे स्थिति, कृष्ण ही सबकी स्थिति है, कृष्ण के कारण ही सब का एग्जिस्टेंस होता है। तो इस बात को यहाँ पे निष्कर्ष दे रहे हैं कविराज गोस्वामी। फिर आगे बता रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, से पुरुषादि सभार कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, हालांकि ये ब्रह्मांड गणेर मतलब मल्टीट्यूड ऑफ यूनिवर्सेस, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के आश्रय या स्रोत हैं पुरुष। पुरुष मतलब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, विष्णु जो से ही पुरुष आदि सब हार है। लेकिन वो सबके सब पुरुष भी जो हैं सब के सब कृष्ण है, उनके मूल आश्रय। तो देखिए जो महाविष्णु है, नारायण है, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। तो जब स्वयं जो स्वरूप है, स्वांश जिनको बोला जाता है, महाविष्णु, नारायण और अलग अलग अवतार, वो और कृष्ण एक ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी भेद भी है। भेद क्या है कि वो सबके सब उनसे कृष्ण से प्रकट होते हैं और कृष्ण उनके मूल आश्रय हैं। तो फिर उनका क्या कहना कि जो विभिन्न अंश हैं, हम लोग जीवात्मा हैं जो कि माइन्यूट है, तो हम कैसे भगवान के समान हो सकते? उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब भगवान के जो सबसे पहले एक्सपेंशन है बलराम जी, जिनमें कोई अंतर नहीं है भगवान में, और कृष्ण कृष्ण में बलराम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण बलराम एक ही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज व्हाइट कृष्ण। कहने का मतलब है बस कलर में भेद है, दोनों में शक्तियों में, क्वालिटीज में कोई भेद नहीं। दोनों के दोनों ही पूर्ण रूप से परम सत्य हैं, यानी परम सत्य का जो पूर्ण फीचर है उसको दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर भी है। कैसे अंतर है? जो बलराम है वो अपने आप को हमेशा कृष्ण के दास के रूप में देखते, जब बलदेव भगवान बलराम पूर्ण रूप से कृष्ण के बराबर इक्वल, हर चीज में इक्वल होने के बावजूद भी वो एक डिफरेंस बना के रखते हैं। वो ऐसा नहीं क्लेम करते कि मैं भी कृष्ण, मैं भी भगवान हूँ। वो ऐसा नहीं बनते बोलते कि मैं और कृष्ण मर्ज हो जाते हैं। तो उनमें भी ये डिफरेंस है। बलराम अपने आप को हमेशा जो है कृष्ण के दास के रूप में मानते हैं,
और कृष्ण को ही एकल ईश्वर कृष्णार सब भृत्या, इसीलिए कविराज भूषण बताते हैं एकल ईश्वर कृष्ण, केवल कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके दास दासी हैं पूरे संसार में। देवी देवताओं जीवात्माओं को तो छोड़िए, यहाँ तक कि नारायण और विष्णु तत्व और स्वयं बलराम भी अपने आप को मानकर दास मानते हैं। तो क्योंकि बलदेव बलराम जो सबसे पहले विस्तार है कृष्ण के, वो अपने आप को दास मानते हैं, तो फिर बलराम से आने वाले जितने भी विष्णु तत्व हैं, नारायण हैं, जीवात्माएं हैं, सब के सब उसी भाव को प्राप्त करते हैं और वो सब अपने आप को दास मानते हैं। क्योंकि बलराम से ही फिर बाद में एक्सपेंशन होता है, चतुर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से नारायण और फिर नारायण से तीन प्रकार के विष्णु, इस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। यानी ओरिजिनल सोर्स जो है अवतारों के, ये जब हम पांचवा अध्याय पढ़ेंगे इसी आदि लीला का, पांचवा या छठा अध्याय है जिसमें ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम चैप्टर का नाम ही, उसमें इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा और विशेष रूप से कि कैसे कृष्ण जो है बलराम के रूप में एक्सपेंशन करते हैं, फिर बलराम ही हैं जो सारे अवतार को विस्तार करते हैं, कृष्ण उसके बाद कुछ नहीं करते। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण केवल बलराम के रूप में विस्तार करके अपना उनका काम हो गया, अब वो केवल ब्रज में लीलाएं करते हैं अपने ब्रजवासियों के साथ, और वो इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी चीज में। तो बलराम ही बाकी सारे के सारे विस्तार करते हैं, दो प्रकार के स्वांश और विभिन्न अंश, यानी विष्णु तत्व, नारायण और अवतारों में। बलराम के अंदर ये भाव है कि मैं दास हूँ, इसलिए जितने भी विष्णु तत्व भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, उनके अंदर भी यही भाव कि हम सब कृष्ण के दास हैं, है ना? कृष्ण 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 की सेवा को ही समझ के कि हम सेवक हैं, ये हमारा सेवा है। तीनों प्रकार के विष्णु इस भौतिक संसार में रहते हैं परमानेंटली, और पूरा उसका क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये सब कार्य करते हैं। तो कृष्ण का ही सेवक समझ के भगवान जो है अलग अलग पुरुष जो हैं अवतार लेते हैं और समय समय पे आते हैं और विस्तार करते हैं अपना। तो इस प्रकार से कृष्ण सेवक के रूप में ही देख, तो कृष्ण के ही सेवक के रूप में देखते हैं। और ये हम एक कथा भी आती है किस प्रकार से भगवान महाविष्णु ने कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के हेतु जो हस्तिनापुर के एक ब्राह्मण के 10 बच्चों को वो मृत्यु करके उसको लेके गए, और अर्जुन जो है पूरे ब्रह्मांड को ढूंढा है, कहीं पे मिला नहीं। यमराज के कोर्ट में भी चले गए, यमराज बोले नहीं नहीं, हमारे पास वो बच्चे नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। कौन लेके गया है? ये सब भगवान महाविष्णु का कार्य, किया हुआ कार्य है। चलो, तो भगवान फिर कृष्ण लेके जाते हैं ब्रह्मांड को भेद के, जब विरजा नदी में प्रवेश करते हैं वहां पे भगवान महाविष्णु के समक्ष जाते हैं, तो महाविष्णु वहां पे इस बात को का स्पष्टीकरण करते हैं कि मुझे कृष्ण का दर्शन करने का इच्छा था, और मुझे मालूम था कि ये मैं चुराऊंगा इन पुत्रों को, तो कृष्ण जरूर तुमको अपने साथ लेके आएंगे और इस तरह से कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि जब स्वयं विष्णु तत्व नारायण भी अपने आप को कृष्ण का दास हों, तो फिर जीवात्माओं का क्या कहना। केवल और केवल क्या बोले, उसके लिए कोई शब्द ठीक है नहीं बोलना चाहिए। केवल और केवल जो अत्यंत मूर्ख होते हैं वही सोचते हैं कि हम भी कृष्ण के बराबर बन जाएंगे, या अपने आप को कृष्ण के बराबर या उनमें मर्ज होने का विचार रखते हैं। अदरवाइज कोई थोड़ा सा भी शुद्ध हृदय का होगा तो अपने आप को जो है नित्य दास मानेगा, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। बल्कि ये भी नहीं मानते हैं, शुद्ध वैष्णव तो ये भी नहीं मानते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आर यू गॉड, क्या आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी बोले नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि स्वामी जी क्या आप भगवान हैं? प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस भगवान कृष्ण का एक विनम्र दास हूँ। फिर कुछ समय बाद पॉज होने के बाद दोबारा प्रभुपाद जी बोले नो, आई एम नॉट इवन अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, I am trying to become his servant. And I'm not even trying, I am trying to become servant of his servant of servant of servant of servant of Lord Krishna। हाँ, यही चीज महाप्रभु भी बोले हैं कि हम कौन है, हमारा आइडेंटिटी क्या है। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, ना हम विप्रो न च नरपते नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हे वर्णी न च गृहपते न वनस्थो यतिर्वा, किंतु कोट्या निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। ये महाप्रभु के बारे में पूछा गया कि क्या है आपका आइडेंटिटी, आप सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है? बोले ना तो मैं सन्यासी हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये सब कुछ नहीं हूँ मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुर पद कमलयोर, गोपियों के जो भर्तु हैं यानी पालक हैं, गोपीनाथ जिनको बोलते हैं कृष्ण, उनके चरण कमलों में आश्रित जो भक्त हैं, उनके दासों के दासों का दासों का दासों का दास हूँ। तो महाप्रभु ये भाव प्रकट किए कि वैष्णव का भाव क्या होना चाहिए, हर का यही सबसे उचित भाव है। और इसके अलावा जो भी भाव है सब में क्या है, वास्तविकता का अभाव ही है मात्र। और यही बात यहाँ पर कविराज गोस्वामी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कृष्ण
जो है मूल आश्रय है। से ही पुरुषादि सभार कृष्ण मूल आश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र काय। स्वयं भगवान कृष्ण, thus the personality of Godhead Sri Krishna is the original primeval Lord, the source of all other expansions. All the revealed scriptures except Sri Krishna is the supreme God. सर्व शास्त्र का है, सारे शास्त्रों में यही निर्णय है कि स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण सर्वाश्रय है, कृष्ण सभी के आश्रय हैं। और परम ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। ये अगला श्लोक आ ही गया। इस प्रकार से सभी शास्त्रों का कोट करके निष्कर्ष थे। इसमें फिर आगे अब कविराज गोस्वामी इतना बोलने के बाद अब जो लास्ट सेक्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का वो ये है कि कविराज गोस्वामी पूर्ण रूप से स्थापित कर दिए हैं तीन विशेष प्रकार से तीन बिल्कुल बोल्ड प्रमुख प्रमाण देते हुए भागवत से। और अब फाइनली वो क्या करेंगे, फिर भी कुछ लोग होंगे जो नहीं स्वीकार करेंगे, तो कविराज गोस्वामी हाथ जोड़ के विनम्रता से बोलेंगे ठीक है, आप अगर सोचते हो जैसा तो चलो वो भी सही है, कम से कम भक्ति करिए। आप सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, वो भी सही, गलत नहीं, भक्ति करिए। कृष्ण को विष्णु का अवतार ही मान के सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी भक्त का प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। एक मिनट शॉर्ट में प्रश्न पूछेगा, शॉर्ट में मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो 103 में ना he has unlimited variegated potencies of different names which exist within him। अभी different names के potencies exist within him ये मुझे पता नहीं चला। exist within him, हाँ तो भगवान के अंदर ही है ना सारी शक्ति। द मार्जिनल डिफरेंट नेम के साथ क्या पोटेंसी होती है? जैसे तीन अलग अलग हुए, अंतरंग शक्ति, जीव शक्ति, बहिरंग शक्ति, तो तीन डिफरेंट नेम, इनके अलग अलग फीचर्स हैं। उसी प्रकार से इनके भी जैसे कि राम और कृष्ण, वो अगर बोले तो हम वी आर रेफरिंग टू द सेम गॉड राइट? तो इसमें डिफरेंट पोटेंसीज है क्या? नहीं, राम और कृष्ण पोटेंसी नहीं है, ये तो परम भगवान है, कंट्रोलर है, पुरुष है ये। What I'm saying, these are different names of the same God. Okay, these are the different names of the same God, but it refers to the same God who has the same energy. So when I say Krishna, it will be referring to the same person, personal है। हाँ तो मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो भगवान जो आपने कृष्ण, राम, वराह, नरसिंह, ये जो डिफरेंट नेम्स हैं तो ये पुरुष हैं, ये सबके सभी शक्ति नहीं है। और शक्तियां हैं भगवान की, जो बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, जीव शक्ति। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, इनके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं इनके। भगवान इनके कंट्रोलर, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, वो एक ही हैं, एक ही पुरुष हैं और वो अपनी संपूर्ण शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे शक्तियों के बारे में बताया गया है, डिफरेंट नेम्स, भगवान की जो शक्तियां हैं अलग अलग नाम से अलग अलग फंक्शन को एग्जिबिट करती है। अच्छा, पता चला कैसे लिखा है। राधे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आज आपने बताया कि ईश्वर के पास भी अपनी वो हर व्यवस्था है जो अभी हम हमारे पास है, दुनिया है, रिश्ते हैं, सुख सुविधाएं हैं। प्रभु जी मैं आपसे शेयर कर रही थी ना, वो हमें ये सारी चीजें दिखाए थे। आज जो आप बताए बहुत ही खूबसूरती से वो हमें दिखाए हैं। हाँ सही बात है। तो आपको तो एक झलक बस दिखा, लेकिन इसका पूर्ण रूप से भगवान के आध्यात्मिक जगत में सब है। तो अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे शुद्ध से, तो हम उस दिव्य जगत को, वैकुंठ जगत को प्राप्त भी कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बहिरंगा शक्ति की जो आज बात हुई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे मन में कि जैसे वही चीज है कि उनके अंदर समा जाती है, तो हम लोग जो शक्ति हैं कौन सी शक्ति हैं? और जैसे सब कुछ समर्ज मतलब जब समेट जाता है ना, सब कंप्लीटली बोलते हैं ना कि सब खत्म हो जाता है, तो उनपे वापस से वो शक्ति चली जाती है। तो हमारा भी ऐसा मतलब वही चीज कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो हम लोग बहिरंगा शक्ति नहीं है, हम लोग जीव शक्ति है, जो कि आध्यात्मिक ही होती है। भगवान की जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, लेकिन जीव होने के नाते तटस्थ होती है। तटस्थ मतलब मार्जिनल, या तो वो आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में वैकुंठ जगत में रह सकती है, या भौतिक शक्ति का आश्रय लेके भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। तो जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, नष्ट होता है, तब भगवान की जो भौतिक शक्ति है भगवान के अंदर जाके निवास करती है। और ये जो जीवात्मा है, बद्ध जीव जो रहते हैं, जो भी मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो भी भगवान के शरीर में जाके विश्राम करते हैं उस वक्त। तो जैसे ही वापस से सृष्टि होती है, तो सारी जीवात्माएं वापस से आती हैं और अपने अपने पूर्व कर्म अनुसार उनको अपना अपना शरीर प्राप्त होता है। इसका मतलब कि जब प्रलय हो चुका है, उस समय सृष्टि अभी नहीं है, तो उस समय के लिए बस जीवात्माएं भगवान के शरीर में रहती है, मर्ज नहीं होती, विलीन नहीं होती।
वो बस वहां पे आश्रय आश्रय लेके रहती हैं। और यहाँ तक कि जीवात्माओं का मर्ज होना तो छोड़ दीजिए, उनके जो पिछले ब्रह्मांड में उन्होंने जो जो कर्म किए हैं वो भी नष्ट नहीं होता, वो भी उनके साथ रहता है। और जैसे ही नया सृष्टि होता है तो उनके पिछले ब्रह्मांड में किए हुए कर्म अनुसार उनको वापस से अलग अलग शरीर प्रदान किया जाता है, फिर से वो कार्य में लग जाते हैं। धीरे धीरे फिर उनको भी भगवान अलग अलग तरीके से जो है शुद्ध करते हैं, और जो लोग शुद्ध होते जाते हैं वो वैकुंठ को प्राप्त करते जाते हैं, भगवान के नित्य पार्षद बन करके भगवान का सनातन रूप से सेवा में लग जाते हैं। प्रभु जी, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको ऐसा समझ सकते हैं कि किरणों के रूप में जीव शक्ति होती है, सूर्य खुद है भगवान, ऐसा कुछ? हरे कृष्ण। हाँ, वो कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन तुलना समझाने के लिए किया गया है कि सूर्य स्वयं भगवान है जो कि विशाल है, विभु है, और जो किरणें हैं वो उनका अंश है, जिनमें जो गुण है सेम ही है, दोनों में भी अग्नि है, उष्मा है, लेकिन एक विशाल है और एक जो है सूक्ष्म है। ये एक तुलना इस एस्पेक्ट के लिए किया गया है। हालांकि जो किरणें हैं वो पूरी तरह से भौतिक जगत से कोई ऐसा पूर्ण उदाहरण नहीं दिया जा सकता है कि जो पूरी तरह समझा सके इस तत्व को, लेकिन ये बस एक तुलना इसलिए बताया जाता है ताकि हम समझ सके कि हमारा इनसिग्निफिकेंट पोजीशन है भगवान के कंपैरिजन में। सूर्य की किरणें तो सूर्य से प्रकट होती हैं, लेकिन सूर्य पे ये जो जीवात्मा है वो भगवान से कभी अलग होती नहीं है। ऐसा जीवात्मा नष्ट नहीं, कटती नहीं है, वो हमेशा सनातन रूप में, हमेशा अंश के रूप में बनी रहती है। प्रभु जी, आज मुझे बहुत अच्छा हुआ, मुझे यकीन हो गया कि जो मैं देखी सही था। तो बहुत अच्छा है, आपको एक ये अभी पता चला, तो इसका मतलब आपको और श्रद्धा बढ़ जाएगा और आप और अच्छे से दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है मेरे ख्याल से।